हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का आज 21 जनवरी और एफसीआई का जो फेज़ थर्ड का एग्ज़ाम है वो आज आपका फोर्थ शिफ्ट का ख़त्म हो गया है। तो चारों शिफ्टों का जैसा कि एनालिसिस आपको करवाया जा रहा है, तो आपको थर्ड शिफ्ट का भी करवाया गया था। तो चौथी शिफ्ट अभी ख़त्म हुई, तो चौथे शिफ्ट का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज आपके एफसीआई मैनेजर के एग्जाम में फोर्थ शिफ्ट में, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन था कि आपके सौर मंडल में पृथ्वी की कितने नंबर के पर आपके आते। अगर ग्रहों की बात की जाए तो पृथ्वी का कौन सा नंबर है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून आपका क्रम होता है। इसमें पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आपके तीसरे नंबर पर आती है सौर मंडल के ग्रहों में। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह शुक्र और बुध के बीच में आता है। पृथ्वी सौर मंडल का पांचवां सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति यानी जुपिटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। तो गोदावरी नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और साथ ही ये आपके नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म से पूछा गया है। जैसा कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। तो क्यूआर में आर का क्या मतलब होता है। तो क्विक रिस्पांस कोड जो आपका होता है, क्यूआर का मतलब आपका रिस्पांस होता है, जिसमें आर की फुल फॉर्म की बात करें तो रिस्पांस यहाँ पर राइट आंसर होगी, जिसे सबसे पहले जापान में डेवलप किया गया था। यह दिखने में ट्रेडिशनल यूपीसी बार कोड से बिल्कुल है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह होता है। तो यहाँ पर आपका क्विक रिस्पांस होता है क्यूआर का फुल फॉर्म, जिसमें कि आर का पूछा गया था, तो आर का रिस्पांस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेले किस देश के खिलाड़ी। अगर खिलाड़ी की बात करें तो एडिसन अंटारिस जो नैनसेट में है आपके, जिन्हें उनके लोकप्रिय नाम पेले से जाना जाता था, तो वो आपके ब्राज़ील के फुटबॉल के खिलाड़ी रहे, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन भी हो गया। तो यहाँ पर आपके फुटबॉलर पेले से संबंधित पूछा गया था, जो कि ब्राज़ील के आपके काफ़ी प्रचलित यानी काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पर फुटबॉलर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर चारों शिफ्टों के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए उनका आपको पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा, चारों शिफ्टों का मर्ज करके। तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों से जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको बाकी अपडेट भी मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान कब से लागू हुआ। तो यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आपका ग्रहण किया जाता है, और जो कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो आपका 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक आपका द्वितीय विश्व चला था। यह ध्रुवीय राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान और मिस्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर सेकेंड जो वर्ल्ड वार था उसका यहाँ पर आपका टाइम पीरियड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अटल टनल यानी जो अटल आपकी सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में भारत के लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के बीच आपकी बनाई गई है, जो कि आपकी अटल टनल यानी अटल सुरंग का निर्माण आपके किया गया है, जो कि आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है पीर पंजाल दर्रे में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि गैल्वेनोमीटर नाम का यंत्र किस साइंटिस्ट के नाम पर, यानी जो गैल्वेनोमीटर आपका बनाया गया है वो किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो एक गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत प्रवाह के लिए एक विद्युत यांत्रिक माप उपकरण है। शुरुआती गैल्वेनोमीटर अनकैलिब्रेट किए गए थे, लेकिन उनका उन्नत संस्करण जिन्हें एमीटर कहा जाता है कैलिब्रेट किया गया था और वर्तमान के प्रवाह को अधिक सटीक रूप से माप लेते हैं। अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर अवलोकन से आया है कि यह पहली बार 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड द्वारा नोट किया गया था कि एक चुंबकीय कंपास की सुई विद्युत प्रवाह वाले तार के पास होने पर विक्षेपित होती है। बाकी डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए आप सभी को पीडीएफ दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो अतुल्य भारत मुगल बादशाह अकबर ने 1572 में और 1585 के बीच में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अपना राजधानी बनाया और इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण पूछा था किसने करवाया था, तो अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर ने 1572 से लेकर के 1585 तक आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में सोलर पावर डिजिटल प्रारूप प्रस्तुत किया, तो इससे कुछ क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका राजधानी से था कि मणिपुर की राजधानी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इम्फाल राइट आंसर हो जाएगा। इम्फाल नदी पर कंगला किला का कभी स्थानीय शासकों का निवास स्थान था, लेकिन अब इसमें केवल अवशेष हैं। तो मणिपुर की राजधानी पूछी गई थी, जो कि इम्फाल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अम्बेडकर आ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि अम्बेडकर आ लाइफ जो बुक है उसका यहाँ पर ऑथर पूछा गया था। तो ऑथर की बात करें तो अम्बेडकर आ लाइफ शशि थरूर द्वारा लिखित भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी है। तो शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अम्बेडकर आ लाइफ नाम की पुस्तक लिखी हुई है। इसमें भी पुस्तक में अम्बेडकर की जीवन यात्रा, दलितों को कलंकित करने वाले समाज में उन बाधाओं को दूर करने के लिए अस्पृश्यता को अवैध बनाने की लड़ाई के अंतर्दृष्टि को आपका दिखाया गया है। तो ये आपके शशि थरूर के द्वारा अम्बेडकर आ लाइफ पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीएम निधि योजना का मिनिमम चार्ज कितना रखा गया। तो देश की केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये सरकार की ओर से 3 किस्तों में आपके समान किस्तों में बांट के दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर एकल कोशिक कौन सी होती है। तो एकल कोशिक की बात करें तो एकल कोशिक प्रोटीन, शैवाल या एल्गी, फफूंद या कवक, खमीर, ईस्ट जो होता है आपका जीवाणु एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, जिनमें प्राप्य प्रोटीन का उपयोग मानव अधिकार तथा पशु के आहार के रूप में किया जाता है। परंतु इन जीवों को अविषैला होना आवश्यक। इनके प्रचलित रूप में एसपी या सिंगल सेल प्रोटीन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बर्ड डिस्पैच 1885 का संबंध किससे है। तो 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी को औपचारिक प्रेषण भेजा था, जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है, यानी भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री पूछे गए थे। तो कपड़ा मंत्री का नाम स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री और महिला राजनीतिक भी रही है, जो कि वर्तमान में कपड़ा मंत्री भी हैं भारत की। तो यहाँ पर ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से एक संबंधित क्वेश्चन था। एक पीएम द्वीप कब बना था, यहाँ पर आया हुआ था। तो आपको जिसके आपका 5 नवंबर 2015 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि माचिस की तीली की सतह पे लाल फास्फोरस होता है। यहाँ पर ये पूछ लिया गया था कि जो माचिस की तीली पर लाल रंग का पदार्थ लगा होता है वो कौन सा होता है। तो वो आपका फास्फोरस होता है, यानी कि फास्फोरस यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि माचिस की तीली पर ऊपर लगाया जाने वाला पदार्थ था। तो ये था आपका आज का FCI मैनेजर यानी कि 4th शिफ्ट का एग्जाम। जो भी क्वेश्चन GK GS के पूछे गए तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बताया गया। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जुड़ करके आप सभी लोग PDF ले सकते हो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना है।